चलिए, मैंने आपको पिछले क्लास में एक स्पेशल आपको बताया था कि ए 6 टाइम आपको रिपीट करेगा, ABC और AB ये तीन मैंने तरीके बताए थे। और इस बार और हम एक नए तरीके की बात करने वाले हैं। नया तरीका आपको क्या कहता है? सबसे पहले किसी का एक सवाल भी था कि हम लोगों ने सारे रूल तो पढ़ लिए, लेकिन अगर हम लोगों ने कहा कि 6 की डिविजिबिलिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तो भाई, किसी भी संख्या की अगर हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 6 तो आपकी भाज्य संख्या हो गई ना। हम अभी तक ज्यादा जो संख्याएं पढ़ रहे हैं तो अभाज्य संख्या ही पढ़ रहे थे। सिर्फ जो 10 पढ़ी थी वो ही केवल ऐसी थी, और 4 थी और 8 थी, और जो भाज्य संख्या थी बाकी सारी याद अभाज्य संख्या ही पढ़ रहे थे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का ही करना कठिन हो जाता है, बाकी भाज्य संख्याओं को करना थोड़ा सा आसान होता है। सपोज आपको 6 की डिविजिबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? किसी भी संख्या में अगर वो संख्या 2 से डिवाइड होगी और 3 दोनों से अगर डिवाइड होगी तो वो संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसे 26 से निकालना चाहते हैं, सपोज करिए कोई संख्या अगर 2 से और 13 अगर दोनों से डिवाइड होगी, क्योंकि मैंने 2 का विवरण पढ़ाया आपको, मैंने 13 का विवरण पढ़ाया आपको, अगर दोनों से अगर चेक कर लेंगे तो 26 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। किसी को अगर डाउट हो रहा तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से मेरा पसीना निकल रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मेरा डस्टर भी गायब हो चुका है, मिल गया है। तो इसमें से एक और जो तरीका बनता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई चीज संख्या अपने सह अभाज्य गुणनखंड द्वारा विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या से भी पूर्णता विभाज्य होगी। ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर हम लोग पावर वाले जो सवाल देखते नहीं है कि आपको सपोज करिए, मैं आपको पहले संख्या लिख देता हूँ, x की पावर n माइनस y की पावर n, अगर ये लिखा गया है आपका सवाल, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। सपोज करिए 4 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6, इस तरीके का सवाल दिया गया, क्योंकि पावर सेम है ना, n सेम होना चाहिए। हम x y आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये संख्या आपको दी गई है और अगर आपसे पूछ दिया जाए ये संख्या किससे विभाज्य होगी, तो सबसे पहले कि नियम बनता है कि ये मैंने सवाल आपको लिख के दिखाया है ना, आप यहाँ पर एक सवाल और लिख सकते हैं। पहला सवाल लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं कि मैं थोड़ा बड़ी संख्या लिख देता हूँ, 8 की पावर 7 माइनस 4 की पावर 7। आप देखिए दो तरीके सवाल बन गए ना, x की पावर n माइनस y की पावर n, x की पावर n माइनस y की पावर n। यहाँ पर एक आपका जो n है वो आपका इवन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवन हो गया, और जो एक आपकी ये वाला n है ये आपका ऑड हो गया, यानी कि ये सम हो गया। मैं यहाँ हिंदी से लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे हमारे साथ होंगे, यहाँ पर हम लोग विषम लिख देते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या बनता है, अगर किसी पावर में अगर n आपका ऑड है, ऑड बोले तो विषम को बोलते हैं, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई कर देंगे और आपका ये विभाज्य निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर x माइनस वाई कर देंगे तो आपका विभाज्य आ जाएगा। और अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर इफ n इज ऑड नंबर, ठीक, और अगर इफ n इज इवन नंबर तो आपकी x माइनस वाई और x प्लस वाई जो आपका ये आता है, समझ गए होंगे, दोनों से विभाज्य होगा, x माइनस वाई से विभाज्य होगा और x प्लस वाई से विभाज्य होगा। आप लोग करके देख लीजिए। अब ये आया सवाल, n की पावर ऑड थी, सवाल दोनों किया हमने, 4 इसका उत्तर आएगा आंख बंद करके। समझ में आ गया आपको? 4 इसका उत्तर आएगा, किससे डिवाइड होगी? 4 से। और अगर ये सवाल आता तो हम लोग इसमें देखते दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी और ये संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश वो कर रहा हूँ। अगर फिर से देख लीजिए, शायद अगर ना समझ में आया तो मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। सवाल तो मैं इसको छोड़, मैं ये तो लिखा रहने दूंगा ना, कॉन्सेप्ट था आपका, ये तो मैं समझा रहा था, ये मैं इसी में समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था, x की पावर n माइनस y की पावर n में अगर n आपका इवन है तो वो संख्या x माइनस y, और ये कामा लगा तो एंड भी आप लिख सकते हैं, और x प्लस y दोनों से विभाज्य होगी। अगर वो n आपका ऑड है, विषम है, तो वो संख्या x माइनस y से डिवाइड होने वाली है। बहुत ही कमाल का नियम है ये, कोई भी पेपर में सवाल आएगा आप लोग तुरंत यूं करके कर देंगे। एक और सवाल के माध्यम से मैं बता सकता हूं, जहां पर मैं आपको देख पा रहा हूं 8 की पावर 4 माइनस y की पावर है, सॉरी y लिख रहा हूं मैं, वही चीज 6 की पावर 4। अगर आपको ये करना है और आपका इवन है तो दोनों का आगे पर जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 14 आ जाएगा, इन दोनों को आप घटा देंगे तो 2 से भी डिवाइड होगी, 14 से भी डिवाइड होगी वो संख्या।
सिंपल सी बात, यानी कि 7 से 8 डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 7 आपके 14 के मल्टीपल में मिल जाएगा। तो कितना बेहतरीन तरीका है, आप समझ गए होंगे इस तरीके को। वहीं अब हम लोग बात करने वाले इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ। अब आपने x माइनस वाई का पढ़ा था ना फार्मूला, अगर x की पावर n प्लस y की पावर n दिया गया हो, फिर आप उसको कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर ऑड आएगा n की संख्या तो ये x प्लस वाई से डिवाइड रहने वाला है, लेकिन अगर कहीं गलती से भी इवन आ गया n, तो भैया यहाँ पर कोई रूल नहीं काम करता है, फिर आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। और पेपर में अगर कहीं ये आ गया तो भैया इसको छोड़ देना, सवाल कहना भाई मुझसे नहीं होने वाला है, मैं मैनुअली तो नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है आपके पास होना चाहिए। सवाल कौन से करने हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी ये हो जाता है कि सवाल हमें कौन से नहीं करने हैं। अगर ये आ गया तो करना है, ऐसा नहीं कि मतलब आप पढ़ेंगे मैनुअली करेंगे तो हो जाएगा। आप तरीका कुछ ना कुछ निकालेंगे, वहां पर बैठेंगे दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप चारों संख्याओं से भाग करना स्टार्ट कर देंगे तो आप हो सकता है भाग देकर निकालें, कुछ भी आप करें, लेकिन उसके लिए कोई रूल नहीं है। इसके लिए सोचो जो मैं आपको बता रहा हूँ चट से आप आंसर पट से कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा यहाँ पर 4 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 7 है, इसका हमें निकालना है, किससे डिवाइड होगी, दोनों को जोड़ देंगे, संख्या आपकी 12 की डिविजिबिलिटी शो करेगी। तो बहुत ही अच्छा नियम है, x की पावर n plus y की पावर n, if n is odd then number will be divided by x plus y, if n is even, so मैं नहीं कह सकता कि आप कौन सा रूल लगाएं, क्योंकि रूल ही नहीं बना इसके लिए। जो रूल बना नहीं है तो मैनुअली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये भी तरीके बता दिए हैं। आई थिंक अब किसी भी तरीके से सवाल बचता नहीं है। एक आपका वो डिविजिबल कौन सा बचता है, डिविजिबिलिटी के सारे सवाल आई थिंक हो गए हैं। अच्छा, कितनी संख्याओं कितनों की 20 वाला भी सवाल बचा। आई थिंक मैं क्या छोटे छोटे वीडियो बनाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। आई थिंक 6 मिनट की वीडियो बन गया है, काफी सही रहेगा। इसके अलावा मैं एक और तरीका बताऊंगा, हर एक सवाल एक अलग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप मैथ की क्लास लगातार 1 घंटे लें तो ही आपको समझ में आए। अगर 6-6, 7-7 मिनट की वीडियो आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो वो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसमें एक चीज का फायदा ये रहने वाला है कि आपको जो वीडियो देखना चाहेंगे, जो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा, अब वो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, आप रुके रहिए थोड़ी देर, मिलते हैं तुरंत आपके साथ।